आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह और मेरे साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जीवन जांच। और जीवन जांच प्रोग्राम में आज हैं हमारे साथ रेडियो खुशी 90.4 एफएम के स्टूडियो में गुरु नानक 5th सेंटेनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट गौरी मल्होत्रा, आरिका बंसल और एकम जोत कौर। और हम इन तीनों बच्चों के साथ आज जो बातें हैं वो कर रहे हैं एक बोर्डिंग स्कूल की जो लाइफ है वो कैसी होती है, क्योंकि इन बच्चों ने बोर्डिंग स्कूल में लाइफ बता रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि बच्चे अपने जब पेरेंट्स की बात नहीं मानते, जहाँ कोई गलती करते हैं ना, तो उस समय आप पेरेंट्स आगे से एक ही उनको धमकी देते हैं, कोई बात नहीं, ना मानिए हमारी बात, कर लीजिए शरारतें, हम आपको छोड़ेंगे बोर्डिंग स्कूल में, तब पता चलेगा क्या होता है। तो ये बच्चे हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि बोर्डिंग स्कूल में कैसी उनकी लाइफ होती है, क्या उनकी लाइफ में रियली जो है जेल जैसी लाइफ बतानी पड़ती है, जहाँ इंजॉयफुल लाइफ होती है। तो इसी विषय पर जो हमारी बातें हैं जो इनके साथ बच्चों के चल रही है। तो अब फिर हम आते हैं हमारे स्टूडेंट्स के पास। तो गौरी, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन कि जब ये कहा जाता है स्कूल में कि कोई बात नहीं, ना सुनिए हमारी बात, हम छोड़ेंगे बोर्डिंग स्कूल में, तो उसके बाद जब बोर्डिंग स्कूल में बच्चा आता है, ये तो आपने बता ही दिया कि वो बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो अब मैं आपसे यही बात सुनना चाहूँगा, क्या कुछ ऐसा अच्छा है जो आपने इधर आके सीखा और शायद आप इधर ना आते तो आप बहुत कुछ मिस कर जाते लाइफ में? सर, लाइक नॉर्मल डे बोर्डिंग स्कूल्स में वहाँ 40-40, 50-50 बच्चे एक ही क्लास में होते हैं, और स्कूल में तो पता नहीं फिर कितने बच्चे होंगे। एंड कंपैरेटिवली इधर उससे थोड़े कम है। तो जैसे हम वहाँ देखते हैं, बहुत ही रेयर बच्चों को चांस मिलता है स्टेज पे जाने का, चीजों को परफॉर्म करने का, अपना टैलेंट दिखाने का। और कंपैरेटिवली यहाँ पे लाइक हम ऐसा करते हैं कि सारे बच्चे हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, एंड द टीचर्स टेक केयर ऑफ दैट कि हर बच्चा कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन करे या किसी चीज को सीखे, कोई भी लेफ्ट ओवर ना रहे। और डे बोर्डिंग स्कूल्स में मैंने बहुत नोटिस किया है, बहुत बच्चे छूट जाते हैं, वो ऐसे ही बैठे रहते हैं एंड उनका पार्टिसिपेशन कम होता है। बिल्कुल। एक ये भी तो चीज आती है कि उन स्कूल्स में बच्चे ने सिर्फ स्कूल में 4-5 घंटे रहना होता है। मेन 9 बजे स्कूल स्टार्ट हुआ, 2 बजे छुट्टी हो गई, और इतने कम समय में जो टीचर्स हैं कोई एक्टिविटीज तो ज़्यादा करवा ही नहीं पाते, सिर्फ उनको यही होता है कि सिलेबस पूरा कर लें। और यहाँ पे बच्चे ने 24/7 इधर ही रहना है, और इसलिए एक्टिविटीज़ है जो वो भी ज़्यादा होती हैं। तो आरका, मैं आपको ही ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि जब एक बच्चा है वो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पे सिर्फ उसको बुक्स पढ़ने को मिलती हैं, वहीं पे बच्चे को ज़्यादा फायदा रहता है जहाँ पे बुक्स के साथ साथ उसको खेलना, उसके साथ डांस करना, गाना, एवरीथिंग परफॉर्म करने को मिलता है, उस जगह बच्चे को ज़्यादा फायदा होता है। So in boarding life, what happens is that we go to school and we study with books, like we start our lessons. Normally we eat lunch and we get home. So, there's no connection with the books. We are like, okay, going and coming back. It's like a regular routine. So there's no extra things happening there. But here, if we come here, तो इतना कुछ होता है, जैसे कि हम बुक्स हैं, पहले हम पढ़ेंगे, फिर हमें ब्रेक मिलेगा, ब्रेक में हम लोग मतलब नाचते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, फिर हम मतलब जैसे बुक्स के साथ, यहाँ पे सिर्फ बुक्स ही थोड़ी ना सब कुछ है। यहाँ पे हम सब कुछ करते हैं, यहाँ पे स्टेज पे जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता है कि तुम्हारे अंदर एक कनेक्शन आ जाता है जी, तो तुम्हें मतलब अच्छा लगता है कुछ करना। लेकिन वहाँ पे जाके सिर्फ एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, तो एकमजोत मैं ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੁੱਤੇ ਇੱਧਰ ਫੈਂਕ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਲੜਕੇ ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗੇਟ ਮਗਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ जूता एक उधर गया, दूसरा जूता उधर गया, जराब है जो वो पेड़ पे टंगी हुई है, और पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी थिंग्स की लेना, अपना एक अलग रिलेशन सभी के साथ बनाने, ये कितना इम्पोर्टेंट है और इसका कितना फ़ायदा आपको हो रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का? सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो हम पे बहुत फायदा हो रहा है, जैसे ये बहुत जरूरी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। जैसे हम बड़े होते हैं, हमें आगे भी जाना है, और मतलब आगे आउट ऑफ कंट्री मींस आउट ऑफ आवर कंट्री बाहर जाके जॉब करनी है, तो हमें खुद रिस्पॉन्सिबल इंडिपेंडेंट तो होना ही चाहिए। वी हैव टू बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। सो सर यहाँ पे हम अपनी चीजें खुद संभालते हैं, खुद अपनी अलमीरा सेट करते हैं, खुद अपने सारे कपड़े सेट करते हैं, सब अपनी मतलब हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट बन जाते हैं, और यहाँ बहुत फायदा होता है इस चीज का। तो यही क्वेश्चन मैं गौरी आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि बीच बात यही इंडिपेंडेंसी की भी कर लें, क्योंकि हर इंसान, हर कंट्री, हर कम्युनिटी ये चाहती है कि हमें इंडिपेंडेंसी मिले। तो जब यहाँ पे वो इंडिपेंडेंसी मिलती है, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो इसके लाइफ में कितने के फायदे हैं जो आगे जाके हो सकते हैं? सर लाइक नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, आपने बताया अभी कि बच्चे सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी मदर की होती है। हर एक चीज लाइक मॉर्निंग टू नाइट, जब वो उठने से बैठने तक उनकी मदर ही उनका ध्यान रखती है हर चीज में। और यहाँ आके लाइक आई हैव नोटिस्ड कि बहुत डिफरेंस है। लाइक हमें खुद अपने कपड़े तय करने पड़ते हैं, खुद अपना ध्यान रखना पड़ता है, एंड फ्यूचर में ये चीज बहुत हेल्प करती है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ अभी ट्रिप में जाते हैं, एक्सकर्शंस पे जाते हैं, ट्रैकिंग्स पे जाते हैं, और टाउनलीज पे जाते हैं, तो लाइक हमारे टीचर्स होते हैं हमारे साथ, बट हमें खुद से कॉन्फिडेंस आता है कि यस वी कैन फेस द वर्ल्ड, कि हम अपना ध्यान रख सकते हैं, इतना हमें नॉलेज है। और नॉलेज इज ऑल्सो वेरी important part for independency. So independency plays a very vital role in our life, and each and every child should be independent. क्योंकि रियली ये बात बहुत अच्छी की, क्योंकि एक बंदा है जो मसूरी के ऊपर लिखी 20 बुक्स पढ़े, तो तब जाके इतना मसूरी के बारे में शायद ना जान पाए, जितना एक बंदा 2 दिन के लिए ही मसूरी आ जाए तो वो घूम के जो कोई चीज़ें लर्न कर लेगा, एंजॉय के साथ, वो वैसे नहीं कर पाएगा। तो अर्का, मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जो स्कूल आपको अपनी केयर करना, अपनी इंडिपेंडेंसी के बारे में बता रहा है कि आप यहाँ रह के बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने आप काम करने, ये सीखना, इसका लाइफ में कितना फायदा रहने वाला है? आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं? यस सर, तो यहाँ पे मुझे जो लगता है कि जैसे घर पे जब मैं थी तो मतलब 8 to 9 o'clock उठना, और फिर आराम से मतलब 1 घंटा बाथरूम में, तो मतलब बिल्कुल पंक्चुअलिटी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ के मतलब जैसे भाग के दौड़ना, अपने लिए चांसेस लगाना, जल्दी से तैयार होना, तो अगर हम घर पे ये करें मम्मी की हेल्प से, तो ऐसा लगता है चलो ठीक है कर लिया, मम्मी भी थी। लेकिन जब यहाँ पे आप खुद करोगे, इंडिपेंडेंटली करोगे, तो एक अंदर से प्राउड फीलिंग आती है कि यस वी डिड इट जी। तो जो पंक्चुअलिटी होती है, अपना ध्यान रखना, कि जैसे अगर चोट लगे तो कैसे क्रीम वीम लगाते हैं, मतलब टीचर्स भी हेल्प करते हैं, लेकिन हमें ये भी सिखाया जाता है कि अकेले जब होते हैं तो कैसे ध्यान रखते हैं अपना। तो अब आगे जाके इसलिए फायदा पड़ेगा क्योंकि तुम 12th क्लास तक तो स्कूल में, डे बोर्डिंग स्कूल में हो, फिर तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना होता है, तो इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है एकदम से चेंज में। लेकिन जब तुम पहले से ही तैयार होते हो जाने के लिए, तो तुम्हें इजी लगने लग जाता है। बिल्कुल जी, उससे क्योंकि जब आप अपनी नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे तो उससे सारा कुछ है जो इजी हो जाएगा, मतलब कि पहले से ही आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जो पहले से प्रिपेयर होता है उस इंसान को प्रॉब्लम्स नहीं आती और उसका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है, क्योंकि जितनी चीज़ें लोगों ने
बाद में जाके सीखना है, उससे कहीं ज़्यादा आप पहले ही सीख के चले गए, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बोर्डिंग लाइफ है जो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे देती है। तो ये बात मैं आपसे जाननी चाहूँगा एकमजोत, कि जब हम स्कूल लाइफ में रहते हैं तो स्कूल लाइफ में रहते हुए बोर्डिंग लाइफ में जैसे हम लोगों के एक रिलेशंस भी बड़े बनते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जेकर आप कहीं रहते यमुनानगर में, तो आपका जो रिलेशन था वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक होता है, यमुनानगर के ही रहने वाले बच्चे ही आपके फ्रेंड बनते, वहीं तक ही आपका रिलेशन सीमित रह जाता। तो अब हम बात करें तो जैसे गौरी दिल्ली से आई है, तो अर्का आप कहाँ से आए? सर मैं चांदपुर बिजनौर। हाँ, ये बिजनौर से आई, तू यमुनानगर से, और यहाँ तक कि कोई बच्चा कहीं से, कोई कहीं से। ये जो एक इतनी दूर तक का हमारे रिलेशंस बन जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ से आप पढ़ के जाएंगे तो आपका जो फ्रेंड्स है वो सिर्फ यमुनानगर के लोग ही नहीं होंगे। आपके फ्रेंड्स हो सकता है कोई थाईलैंड का भी आपका फ्रेंड बना हो सकता है कि कोई मुंबई का, कोई कोलकाता का बच्चा भी आपके फ्रेंड लिस्ट में हो। तो आगे आने वाले समय में इसका कितने बेनिफिट मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है? सर हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि जो हमारे जैसे फ्रेंड्स हमारे दूर रहते हैं, बोर्डिंग स्कूल में जो हमारा स्कूल है वहाँ यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे जैसे थाईलैंड, अफगानिस्तान, दिल्ली, यूपी, साउथ इंडिया तक से बच्चे आते हैं। तो फ्यूचर में हमारा इस तरह से मतलब हमें बेनिफिट होगा कि अगर हमें कोई काम मतलब मींस कोई बिल्कुल काम बिल्कुल जैसे बिजनेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड कोई काम है तो हम उनको इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा दायरा बहुत बड़ा हो जाएगा। Yes. तो उस दायरे से हमें ये है कि कोई बिजनेस करना है तो हम उस बिजनेस को, जहाँ उस जॉब को हम वाइड में कर सकते हैं, जबकि दूसरा बच्चा जो अपने शहर से ही बाहर नहीं गया, जिसके रिलेशन ही नहीं, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है उन चीज़ों को करना। तो इसी विषय पर दोस्तों हमारी ये बातचीत आगे निरंतर चलती रहेगी, परंतु उसके पहले फिर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। उस ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौट कर वापस आएंगे, और मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि रेडियो खुशी 90.4 FM के स्टूडियो में आज हैं मेरे साथ गुरु नानक 5th सेंटनरी स्कूल मसूरी के स्टूडेंट गौरी मल्होत्रा, आरिका बंसल और एकमजोत कौर। और इन तीनों बच्चों के साथ आज हमारी जो बातचीत है वो चल रही है कि बोर्डिंग स्कूल लाइफ है जो, उसके क्या क्या फायदे रहते हैं, और कैसे बोर्डिंग स्कूल लाइफ है जो बच्चों की पूरी लाइफ को सक्सेस बनने के लिए एक तरह का पिलर का काम करती है और उनको आगे लेकर जा सकती है। आइए इस ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। रेडियो खुशी 90.4